Unutmayın ha. Kalkanlar! Durun! अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी की एपिसोड नंबर 10 में खुशामदीद। गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा था कि अमीर नसरुद्दीन की बीवी को एक औरत बताती है कि सलाउद्दीन फातिमा खातून का रज़ाई बेटा है। ये सुनकर अमीर नसरुद्दीन की बीवी हैरान रह जाती है। जबकि आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि सलाउद्दीन एक मशल लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये सुल्तान नूरुद्दीन के खुफिया नेटवर्क का इलाका होता है जहाँ पर बहुत से जासूस मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए होते हैं। फिर सलाउद्दीन आगे बढ़ते हैं और एक गिरोह के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हिंदुस्तानी सरजमीन पर मौजूद मुसलमानों को हमारा सलाम, इंशाअल्लाह हमारा एहतियात सलामत रहेगा। वो लोग कहते हैं इंशाअल्लाह। ये कहकर सलाउद्दीन आगे बढ़ते हैं और इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन के पास आ जाते हैं। सलाउद्दीन उधर आके कहते हैं, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, क्या होगा अगर आपने दोबारा अपने तौर पर कोई जंग लड़ने की कोशिश की सलाउद्दीन? सलाउद्दीन कहता है, पैगाम मिलते ही हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नाबलोस में अस्कलान से एक फौज आएगी। अगर हम इस फौज को नहीं रोकेंगे तो वो इनको अपने घेरे में ले लेंगे। घोड़ों की तैयारी के बाद मैं आपसे इजाजत लेने आ रहा था। सुल्तान पूछते हैं, क्या जानते हैं आप? सलाउद्दीन कहते हैं, पारस ने बताया है कि वो मशरिकी रास्ते से इसके पास जाएंगे। इनमें चंद अहम लोग भी हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि वो कौन लोग हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, हमने जान लिया है। ब्लैक फोर्ट सलेबी जंगजुओं का अजीम उस्ताद और बाल्डोन की बहन शहजादी विक्टोरिया। ये सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं, अजीम उस्ताद के आने की वजह तो समझ आ गई, लेकिन मैं शहजादी विक्टोरिया की वजह नहीं समझ सका। ये सुनकर अमीर इस्तानी कहते हैं, गैब्रियल अपनी फतह के बदले में इससे शादी करेगा। अजीम उस्ताद भी जादी तौर पर इजाजत देने आए हैं। खुले मैदान में दावत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान मुझे हुक्म दे, मैं फौरन रवाना हो जाऊंगा। सुल्तान कहते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है। सलाउद्दीन आने वाली फौज अजीमुशान फौज है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। ये सुनकर सलाउद्दीन कहता है, अगर मैंने ये सब किया है तो मैं ही इसकी तलाफी करूंगा। हज्जाज के लिए, अस्कलान के लिए, अपने बेटे की खातिर मुझे इजाजत दें। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर गैब्रियल मौजूद होता है। लियोनार्ड उनसे कहता है, जनाब हमारे अजीम उस्ताद ने पैगाम भेजा है। गैब्रियल कहता है, क्या इतना अहम है? जो खत भेजा है वो खत को पढ़ता है और फिर कहता है, इन्होंने रास्ते में जंगी जासूस पकड़ लिए। सलाउद्दीन, आपका मंसूबा वाज़ेह है, वो आने वाली फौज पर हमला करेगा। लियोनार्ड पूछते हैं, हमें क्या करना है जनाब? गैब्रियल कहता है, हमारे अजीम उस्ताद ने रात को मशरिकी रास्ते से मगरिबी रास्ते का रुख किया। सलाउद्दीन का ख्याल है कि वो मशरिक से आएंगे। हम मशरिकी सड़क पर भी घात लगाए बैठेंगे। यहाँ पर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इतने में उसके सामने एक तीर आ गिरता है। ये देखकर वो लोग रुक जाते हैं। तीर फेंकने वाली सुरैया खातून होती है। फिर वो उन लोगों के सामने आ जाती है। सलाउद्दीन पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुरैया खातून कहती है, आप अस्कलान पर हमला करेंगे, मैं भी आऊंगी। सलाउद्दीन कहते हैं, हम अस्कलान नहीं जाएंगे, लेकिन हम गैब्रियल को ऐसी चोट लगाएंगे कि वो हमें अस्कलान और खलील दोनों अपने हाथों से देगा। सुरैया खातून कहती है, फिर मैं भी आपके साथ आऊंगी। मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या है, मैं तैयार हूँ। सलाउद्दीन कहता है, नामुमकिन, ये मुश्किल काम है। सुरैया खातून कहती है, मैंने आपके साथ अपने भाई और अस्कलान का सौदा किया है। अगर आप मुझे ठुकराने जा रहे हैं तो मैं वही करूंगी जो मैं जानती हूँ। सलाउद्दीन कहता है, जिन लोगों के साथ आप नंबर आजमा होंगी वो आम सलेबी जंगजू नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को खतरा हो। सुरैया खातून कहती है, जबकि मेरा मुल्क और मेरा भाई दुश्मन के हाथ में है, या तो मुर्दा या जिंदा रहें, कोई फर्क नहीं है। अगर काम इनको बचाना है तो मैं आपके साथ आ रही हूँ। ये कहकर वो लोग खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर गैब्रियल कहता है, सब तैयार हो जाओ, सलाउद्दीन और इसके आदमी जल्द नमूदार होंगे। लियोनार्ड कहता है, जी जनाब।
यहाँ पर ब्लैक फोर्ट अपने सिपाहियों के साथ शहजादी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ और सुरैया खातून के साथ एक जगह पर खड़ा होता है और ये मंजर देख रहा होता है। सुरैया खातून पूछती है, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो मगरिबी रास्ते की तरफ आएंगे? सलाउद्दीन कहता है, मुझे रात मालूम हो गया था। इनका ख्याल था कि वो हमसे बच सकते हैं, लेकिन दिन के वक्त रास्ते हमारे कान हैं और रात के सितारे हमारी आंखें हैं। फिर सलाउद्दीन कहता है, याद रखें, इन्हें कत्ल नहीं करना, हम इन्हें कैदी बनाएंगे, हमें इनकी जिंदा जरूरत है। सुरैया खातून कहती है, वो बहुत ज्यादा हैं, क्या हम मुकाबला कर पाएंगे? सलाउद्दीन कहता है, हम 2 बाजुओं से हमला करेंगे, हम ऐसे ही गालिब आ सकते हैं। चलो, ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर गैब्रियल सलाउद्दीन का इंतजार कर रहा होता है। लियोनार्ड कहता है, जनाब, सलाउद्दीन और इसके आदमियों को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? इतने में उन पर एक तीर आ गिरता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और अपनी ढालें निकाल लेते हैं। तीर गिरने वाला आदमी वहां से चला जाता है। सिपाही उसके पीछे जाने लगते हैं तो गैब्रियल कहता है, रुको। फिर गैब्रियल तीर पर लगे खत को खोलता है और उसको पढ़ता है और कहता है, लानत हो, सलाउद्दीन को इल्म हो गया कि इन्होंने रास्ता बदल लिया है, वो मगरिब से हमला करेंगे। लियोनार्ड पूछता है, कैसे हो सकता है जनाब? तो खबर किसने भेजी? गैब्रियल कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। फिर वो लियोनार्ड से कहता है, अजीम उस्ताद और विक्टोरिया की जिंदगी खतरे में है, हमें इसे रोकना होगा इससे पहले कि सलाउद्दीन इनके साथ कुछ करे। बादशाह बाल्डोन को पैगाम भेजो, हम इसको दोनों तरफ से घेरेंगे। लियोनार्ड कहता है, जो हुक्म जनाब। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सलेबी सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। अमीर नसरुद्दीन का बेटा ये सब देख रहा होता है। फिर वो अपने चेहरे से नकाब उठा लेता है। दोस्तों, गैब्रियल को पैगाम देने वाला यही शख्स होता है। फिर वो कहता है, अब मेरा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा सलाउद्दीन। यहाँ पर शाम का बाजार दिखाया जाता है, जहाँ पर मलका खातून अपनी खादमाओं के साथ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो एक जगह पर आ जाती है। फिर मलका खातून एक चीज उठाती है और कहती है, आपका हाथ, जिसकी खूबसूरती काबिले तारीफ है जोहरत खातून। जोहरत खातून कहती है, आपका शुक्रिया मलका खातून, हमारा दिमिश्क का लोहा दुनिया भर में मशहूर है, इसकी खूबसूरती इसकी शोहरत के बराबर होनी चाहिए। इतने में अमीर नसरुद्दीन की बीवी अपनी खादमाओं के साथ उधर आ जाती है। फिर कहती है, आसानी हो मलका खातून। फिर पूछती है, क्या फातिमा खातून नहीं आई? मलका खातून कहती है, नहीं, तुम्हें इससे क्या काम है? अमीर नसरुद्दीन की बीवी कहती है, शायद वो अपने रजाई बेटे के पास हो, जो भी हो वो इनके शहीद बेटे के साथ रहा सरहदों पर। ये सुनकर मलका खातून थोड़ा हैरान होती है। नसरुद्दीन की बीवी कहती है, इस तरह एक बच्चा अपने दर्द को कम करता है। मलका खातून पूछती है, रजाई बेटा कौन है? नसरुद्दीन की बीवी कहती है, सलाउद्दीन। ये सुनकर मलका खातून हैरान रह जाती है। मलका खातून पूछती है, आपने क्या कहा? नसरुद्दीन की बीवी कहती है, फातिमा खातून सलाउद्दीन की रजाई माँ थी, या आप इसके बारे में भी नहीं जानती थी? मैं कसम खाती हूँ, अब ये मामला बहुत अजीब हो गया है। शाम के गवर्नर अय्यूब की बीवी अजीम मलक की रजाई माँ थी, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने ये बात सबसे छुपाई सालों तक, अपनी बीवी से भी। जब सुल्तान नूरुद्दीन ने ऐसी बात छुपा रखी थी, कौन जानता कि इसके अलावा और क्या बातें भी निकलेंगी। यहाँ पर सलेबी सिपाही शहजादी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्लैक फोर्ट भी इनके साथ होता है। इतने में उनके सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है। ब्लैक फोर्ट उन्हें देखकर रुक जाता है। ये देखकर शहजादी विक्टोरिया भी अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर आ जाती है। शहजादी विक्टोरिया कहती है, क्या ये वो अस्कलानी है जो गैब्रियल से बच गए? अजीम उस्ताद। अजीम उस्ताद कहता है, इस तरह फिर हम गैब्रियल से बचने वालों को भी मार डालेंगे। तो रिया खातून अपना सर ऊपर करते हुए कहती है, गैब्रियल के पास से जो बचा है वो आप सबकी जान ले लेगा। फिर सलाउद्दीन अपना चेहरा दिखाता है और कहता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फोर्ट पूछता है, तुम कौन हो जिसे मैं डरूं? ये कहकर सलाउद्दीन अपने सर से चादर उठाता है और कहता है, सलाउद्दीन। यहाँ पर बादशाह बल्डोन अपने सिपाहियों के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, तुम मेरी बहन और अजीम उस्ताद को नहीं पकड़ पाओगे सलाउद्दीन। फिर वो इशारा करता है। बादशाह बल्डोन का सिपाही कहता है, तीर अंदाज हो। तीर अंदाज अपने तीर सेट कर लेते हैं। बादशाह बल्डोन इशारा करता है। बादशाह बल्डोन हमला करने का कहने लगता है कि इतने में सुल्तान नूरुद्दीन उधर आ जाते हैं और सलेबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर बादशाह बल्डोन और उसके सिपाही घबरा जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक फोर्ट कहता है, जंगी का बेटा सलाउद्दीन महल में आ जाता है। फिर वो इब्राहिम को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ आने की जुर्रात कैसे हुई तुम्हारी कुत्ते? सलाउद्दीन आगे बढ़ने लगता है तो मयूद उसे रोक लेता है और कहता है, सुल्तान ने इजाजत दी है, तुम इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो सलाउद्दीन कहता है, कैसी इजाजत? इस शख्स ने मुझे कैद करके रखा, मेरे भाई दमिर्जिन को इसने मेरी आंखों के सामने मार दिया। तो इब्राहिम कहता है, मुझे जो हुक्म दिया गया मैंने इसे पूरा किया, जैसा कि अब मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो हम आपको सोने का एक संदूक दे सकते हैं, दोनों के मुआवजे के तौर पर। आप इससे अपने नए कबीले की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। फिर मयूद कहता है, ये मलका विक्टोरिया का मशीर है। तो सलाउद्दीन इब्राहिम से कहता है,
तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम सलेबियों की पुष्ट पनाही करने वाली बड़ी ताकत हो? फिर सलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं, आपके सामने खड़ा ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये वो शख्स है जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। तो इब्राहिम कहता है, सलाउद्दीन ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो गुस्से में है। खुदा के लिए अजीम सुल्तान, क्या आपके ख्याल में कोई यहूदी यूरोप से इतनी बड़ी फौज यहाँ ला सकता है? तो सलाउद्दीन कहता है, अगर वो यहूदी है, अगर इसके पास वो ताकत है जिसे वो सबसे छुपाता है, अगर वो इस ताकत से सलेबियों समेत हर किसी की रस्सी को थाम ले, तो फिर क्यों नहीं? ग्रेगोर कहता है, इब्राहिम क्या छुपाएगा, हर चीज वाजे है और हमारी रस्सी को कोई नहीं पकड़ सकता। तो सलाउद्दीन ग्रेगोर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये मदद सिर्फ तुम्हारे लिए है? तुम इसके लिए एक मोहरा हो। कल एक दिन जब वो तुम सबको मिटा देगा तो तुम देखोगे कि वो क्या छुपा रहा था। फिर इब्राहिम कहता है, अगर हम कोई मुआहदा करने जा रहे हैं तो अब कर लें अजीम सुल्तान। हमारी फौज सलाउद्दीन का कबीला जलाने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तो सलाउद्दीन कहता है, मैं भी इनकी फौजों को तबाह करने का मजीद इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मजीद इंतजार ना करवाएं, ये मुआहदा नहीं होगा और मेरा कबीला नहीं हटेगा। यहाँ भाई बोरा तुरान शाह से कहता है, अगर तुम कोशिश कर सकते हो तो कर लो। फिर वो कहता है, सलेबियों से तुम्हारी जान किसने बचाई? हमने बचाई, हमने। तुरान शाह, तुम्हारी जान मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, रुको, तुम्हारा मुकाबला नजमुद्दीन अय्यूब से है। अगर मेरे बेटे को छुआ भी तो मेरा गजब देखोगे। मलक मयूद मेरे गजब को अच्छी तरह जानता है। तो भाई बोरा कहता है, मैं सिर्फ अब तक मौसल के शेर के गजब से डरता हूँ अय्यूब साहब, इस वजह से मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यहाँ सुल्तान कहते हैं, जज्बाती मत बनो अमीर सलाहुद्दीन, यहाँ रियासत के मफादात दाव पर लगे हुए हैं। फिर मयूद कहता है, अगर हम ना होते तो कबीला तबाह हो जाता। सलेबी फौज अभी तक मुहासरे में है। जब हम खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि खून बहे। तो सलाहुद्दीन कहता है, जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अगर हमने मरना ही है तो वो मौत का दिन आज होगा। ये भागने से ज्यादा शर्फ की बात है। तो इब्राहिम कहता है, इस गुस्से ने सलाहुद्दीन को जंगली बना दिया है। वो ये मामला तलवार से हल करना चाहता है, लेकिन अकल के साथ हर चीज को इन दस्तावेज से संभाला जा सकता है। सलाहुद्दीन इब्राहिम के हाथ से वो दस्तावेज छीन लेता है और कहता है, तुम वो हो जिसने जाने ली, खून बहाया और गद्दारी की। तुम इस मुआहदे के साथ खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं इस खेल की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर सलाहुद्दीन वो दस्तावेज फाड़ देता है और कहता है, अगर ये जंग खत्म होने वाली है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम तलवार उठाते हो तो हमें इस जंग को तलवार से ही खत्म करना पड़ेगा। फिर ग्रेगोर कहता है, तुमने मुआहदे का मौका खो दिया है सलाहुद्दीन, अगर ऐसा है तो इस दिन के बाद खून नहीं रुकेगा। फिर इब्राहिम कहता है, तुम सबसे बड़ी कीमत अदा करोगे सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कीमत अदा करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। इब्राहिम, मैं तुम्हें और तुम्हारी अजीम ताकत को तबाह कर दूंगा। तो इब्राहिम कहता है, तुमने अपना हाथ आग में डाल दिया है सलाहुद्दीन, अपनी तबाही को देखने के लिए तैयार रहना। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर सुल्तान मयूद से कहते हैं, बाहर जाओ। तो मयूद कहते हैं, मेरे भाई सुल्तान। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, बाहर जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, तुम एक अमीर हो सलाहुद्दीन, ये गैर इखलाकी था। तुम ऐसे गैर इखलाकी काम कैसे कर सकते हो? तो सलाहुद्दीन कहता है, क्या मैं इस सब के बाद खामोश रहने वाला था? तो सुल्तान कहते हैं, ये जवाब देने का तरीका नहीं है। तो सलाहुद्दीन कहता है, ये वो जुबान है जिसे वो समझेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, तुमने इनकी बेइज्जती नहीं की, तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा सुल्तान भी हूँ। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं आपके हर हुक्म पर गर्दन झुकाने पर राजी हूँ मेरे सुल्तान, लेकिन वो मेरे कबीले का मुआहदा नहीं कर सकता जो मैंने अपने खून से बनाया है। तो सुल्तान कहते हैं, क्या तुम इस तरह दिफा करोगे, हर मौके पर गुस्से का इजहार करके? तुमने एक रास्ता चुना है सलाहुद्दीन, तुमने एक कबीले और एक जमीन की जिम्मेदारी ली है। अब क्या होगा? तुम सलेबी हमलों का मुकाबला कैसे करोगे? तो सलाहुद्दीन कहता है, इब्राहिम की मुकम्मल ताकत और इसके पोशीदा राजों को अश्कार करके इसको खत्म कर दूंगा, फिर वो हमारे खिलाफ नहीं होंगे। तो सुल्तान कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वो महज एक इल्जाम है। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं साबित करूंगा सुल्तान, मुझे इब्राहिम के बारे में अहम खबरों की तवक्को है, जब कोई खबर आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, जल्दी से अपना दावा साबित करो, तुमने मुआहदे के दस्तावेज फाड़ दिए हैं, अब से तुम सिर्फ सलेबियों की तरफ से बहाए जाने वाले खून के जिम्मेदार हो सलाहुद्दीन, और तुम जानते हो जो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता वो इसकी भारी कीमत अदा करता है। यहाँ मलक मयूद महल के सैन में खड़ा होता है। सलाहुद्दीन बाहर आता है तो मयूद उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम दुश्मन के खिलाफ शाहीन की तरह जंगली बने, बहुत खूब, लेकिन तुमने गलत वक्त पर गलत कदम उठाया, तुम्हारी वजह से जंग बढ़ गई।
तुमने सब कुछ आग में डाल दिया। तो सलाउद्दीन कहता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने इसका हिसाब सुल्तान को दे दिया है, मैं किसी और को जवाब दे नहीं। तो मयूद कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे चचा की तरह पेश आऊंगा अगर तुम मेरे असूलों पर अमल करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कम से कम तुम्हें रियासत के लिए अच्छा अमीर बनना चाहिए था या एक अच्छा मलक, लेकिन तुम अपने आप को मेरा दुश्मन बनाना चाहते हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं आप जो कुछ कर रहे हैं क्या दुश्मनी से मुख्तलिफ है? तो मयूद कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने दुश्मनों से बात की जब तुम यहाँ नहीं थे, मैंने इन्हें रोका जब वो तुम्हारे कबीले को खत्म करने वाले थे, मैंने अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन तुम रियासत को आग में झोंक रहे हो और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। फिर मयूद कहता है तुम्हारा कबीला यहाँ से जाएगा और जो कबीला मेरी बैत करेगा वो वहाँ आबाद होगा और मैंने करातीगन को इनका सरबरा मुकर्रर किया है। तो सलाउद्दीन कहता है आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कबीला किसी और के हवाले कर दिया। तो मयूद कहता है मैंने वही किया जिसकी रियासत को जरूरत थी। तुम अपने मुट्ठी भर आदमियों के साथ दुश्मन का शिकार हो जाओगे और अब तक हो चुके होते अगर मैं मदद ना करता। तो सलाउद्दीन कहता है मैं न अपने दुश्मनों को अपना कबीला तबाह करने दूंगा और न ही आपको इसे किसी और के हवाले करने दूंगा। तो मयूद कहता है तुम्हें ये मुआहिदा तोड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपनी फौज तुम्हारे कबीले से निकाल ली है। अगर तुम इस मुआहिदे को तोड़ने के नतीजे जानना चाहते हो तो जाओ अपने कबीले की हिफाजत करो। फिर सलाउद्दीन वहाँ से चला जाता है। यहाँ ग्रेगोर इब्राहिम से कहता है मैंने आपसे कहा था कि हमें ये मुआहिदा नहीं करना चाहिए। वो हमारी आंखों के सामने आया और अपने छोटे से कबीले से हमें ललकारा, लेकिन अब मेरी बारी है, इसे हमारी तौहीन करने की कीमत अदा करनी होगी। तो इब्राहिम कहता है सलाउद्दीन के कबीले को घेर लो और इसे जहन्नुम बना दो, खास तौर पर सलाउद्दीन, इसे अब मर जाना चाहिए, वो अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ग्रेगोर कहता है क्यों? क्या इन चीजों की वजह से जो इसने आपके बारे में कही है? क्या वो सब हकीकत है? क्या आपका कोई खुफिया मकसद है? तो इब्राहिम कहता है यकीनन नहीं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर सलाउद्दीन खत्म हो जाए तो इसका कबीला भी खत्म हो जाएगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तो ग्रेगोर कहता है आप ठीक हैं। फिर वो कहता है हमारे सिपाहियों को कबीले के अतराफ का फौरी तौर पर मुहासरा करने का कहो, अब हम इन्हें बताएंगे। सलाउद्दीन भी वहीं मौजूद होगा जहां हम इसे देखना चाहते हैं, इसे खत्म कर देना। तो कमांडर कहता है जो आपका हुक्म। नाज़रीन, बोलम 14 के पार्ट 4 का इख्तिताम होता है। मजीद पार्ट आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप बासानी देख सकें। सलाउद्दीन महल में आ जाता है। फिर वो इब्राहिम को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है तुम यहाँ आने की जुर्रात कैसे हुई तुम्हारी कुत्ते? सलाउद्दीन आगे बढ़ने लगता है तो मयूद उसे रोक लेता है और कहता है सुल्तान ने इजाजत दी है, तुम इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो सलाउद्दीन कहता है कैसी इजाजत? इस शख्स ने मुझे कैद करके रखा, मेरे भाई दमिर्जिन को इसने मेरी आंखों के सामने मार दिया। तो इब्राहिम कहता है मुझे जो हुक्म दिया गया मैंने इसे पूरा किया, जैसा कि अब मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो हम आपको सोने का एक संदूक दे सकते हैं, दोनों के मुआवजे के तौर पर। आप इससे अपने नए कबीले की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। फिर मयूद कहता है ये मलका विक्टोरिया का मशीर है। तो सलाउद्दीन इब्राहिम से कहता है तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम सलेबियों की पुष्ट पनाही करने वाली बड़ी ताकत हो? फिर सलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है आपके सामने खड़ा ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, ये वो शख्स है जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। तो इब्राहिम कहता है सलाउद्दीन ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो गुस्से में है। खुदा के लिए अजीम सुल्तान, क्या आपके ख्याल में कोई यहूदी यूरोप से इतनी बड़ी फौज यहाँ ला सकता है? तो सलाउद्दीन कहता है अगर वो यहूदी है, अगर इसके पास वो ताकत है जिसे वो सबसे छुपाता है, अगर वो इस ताकत से सलेबियों समेत हर किसी की रस्सी को थाम ले तो फिर क्यों नहीं? ग्रेगोर कहता है इब्राहिम क्या छुपाएगा, हर चीज वाजे है और हमारी रस्सी को कोई नहीं पकड़ सकता। तो सलाउद्दीन ग्रेगोर से कहता है क्या तुम्हें लगता है ये मदद सिर्फ तुम्हारे लिए है? तुम इसके लिए एक मोहरा हो। कल एक दिन जब वो तुम सबको मिटा देगा तो तुम देखोगे कि वो क्या छुपा रहा था। फिर इब्राहिम कहता है अगर हम कोई मुआहदा करने जा रहे हैं तो अब कर लें अजीम सुल्तान, हमारी फौज सलाउद्दीन का कबीला जलाने के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तो सलाउद्दीन कहता है मैं भी इनकी फौजों को तबाह करने का मजीद इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मजीद इंतजार ना करवाएं, ये मुआहिदा नहीं होगा और मेरा कबीला नहीं हटेगा। यहाँ भाई बोरा तुरान शाह से कहता है अगर तुम कोशिश कर सकते हो तो कर लो। फिर वो कहता है सलेबियों से तुम्हारी जान किसने बचाई? हमने बचाई, हमने। तुरान शाह तुम्हारी जान मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो अमीर अय्यूब कहते हैं रुको, तुम्हारा मुकाबला नजमुद्दीन अय्यूब से है, अगर मेरे बेटे को छुआ भी तो मेरा गजब देखोगे। मलक मयूद मेरे गजब को अच्छी तरह जानता है।
तो भाई बोरा कहता है, मैं सिर्फ अब तक मोसल के शेर के गजब से डरता हूँ अय्यूब साहब, इस वजह से मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यहाँ सुल्तान कहते हैं, जज्बाती मत बनो अमीर सलाहुद्दीन, यहाँ रियासत के मफादात दाव पर लगे हुए हैं। फिर मयूद कहता है, अगर हम ना होते तो कबीला तबाह हो जाता। सलेबी फौज अभी तक मुहासरे में है। जब हम खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि खून बहे। तो सलाहुद्दीन कहता है, जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अगर हमने मरना ही है तो वो मौत का दिन आज होगा। ये भागने से ज्यादा शर्फ की बात है। तो इब्राहिम कहता है, इस गुस्से ने सलाहुद्दीन को जंगली बना दिया है। वो ये मामला तलवार से हल करना चाहता है, लेकिन अकल के साथ हर चीज को इन दस्तावेज से संभाला जा सकता है। सलाहुद्दीन इब्राहिम के हाथ से वो दस्तावेज छीन लेता है और कहता है, तुम वो हो जिसने जाने ली, खून बहाया और गद्दारी की। तुम इस मुआहदे के साथ खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं इस खेल की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर सलाहुद्दीन वो दस्तावेज फाड़ देता है और कहता है, अगर ये जंग खत्म होने वाली है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम तलवार उठाते हो तो हमें इस जंग को तलवार से ही खत्म करना पड़ेगा। फिर ग्रेगोर कहता है, तुमने मुआहदे का मौका खो दिया है सलाहुद्दीन, अगर ऐसा है तो इस दिन के बाद खून नहीं रुकेगा। फिर इब्राहिम कहता है, तुम सबसे बड़ी कीमत अदा करोगे सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कीमत अदा करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। इब्राहिम, मैं तुम्हें और तुम्हारी अजीम ताकत को तबाह कर दूंगा। तो इब्राहिम कहता है, तुमने अपना हाथ आग में डाल दिया है सलाहुद्दीन, अपनी तबाही को देखने के लिए तैयार रहना। आग के बदले आग, जान के बदले जान। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर सुल्तान मयूद से कहते हैं, बाहर जाओ। तो मयूद कहते हैं, मेरे भाई सुल्तान। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, बाहर जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, तुम एक अमीर हो सलाहुद्दीन, ये गैर इखलाकी था। तुम ऐसे गैर इखलाकी काम कैसे कर सकते हो? तो सलाहुद्दीन कहता है, क्या मैं इस सब के बाद खामोश रहने वाला था? तो सुल्तान कहते हैं, ये जवाब देने का तरीका नहीं है। तो सलाहुद्दीन कहता है, ये वो जुबान है जिसे वो समझेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, तुमने इनकी बेइज्जती नहीं की, तुमने मेरी बेइज्जती की है। तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा सुल्तान भी हूँ। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं आपके हर हुक्म पर गर्दन झुकाने पर राजी हूँ मेरे सुल्तान, लेकिन वो मेरे कबीले का मुआहदा नहीं कर सकता जो मैंने अपने खून से बनाया है। तो सुल्तान कहते हैं, क्या तुम इस तरह दिफा करोगे, हर मौके पर गुस्से का इजहार करके? तुमने एक रास्ता चुना है सलाहुद्दीन, तुमने एक कबीले और एक जमीन की जिम्मेदारी ली है। अब क्या होगा? तुम सलेबी हमलों का मुकाबला कैसे करोगे? तो सलाहुद्दीन कहता है, इब्राहिम की मुकम्मल ताकत और इसके पोशीदा राजों को अश्कार करके इसको खत्म कर दूंगा, फिर वो हमारे खिलाफ नहीं होंगे। तो सुल्तान कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वो महज एक इल्जाम है। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं साबित करूंगा सुल्तान, मुझे इब्राहिम के बारे में अहम खबरों की तवक्का है, जब कोई खबर आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, जल्दी से अपना दावा साबित करो, तुमने मुआहदे के दस्तावेज फाड़ दिए हैं, अब से तुम सिर्फ सलेबियों की तरफ से बहाए जाने वाले खून के जिम्मेदार हो सलाहुद्दीन, और तुम जानते हो जो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता वो इसकी भारी कीमत अदा करता है। यहाँ मलक मयूद महल के सहन में खड़ा होता है। सलाहुद्दीन बाहर आता है तो मयूद उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम दुश्मन के खिलाफ शाहीन की तरह जंगली बने, बहुत खूब, लेकिन तुमने गलत वक्त पर गलत कदम उठाया, तुम्हारी वजह से जंग बढ़ गई, तुमने सब कुछ आग में डाल दिया। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने इसका हिसाब सुल्तान को दे दिया है, मैं किसी और को जवाब दे नहीं। तो मयूद कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे चचा की तरह पेश आऊंगा अगर तुम मेरे असूलों पर अमल करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम्हें रियासत के लिए अच्छा अमीर बनना चाहिए था, यह एक अच्छा मलक, लेकिन तुम अपने आप को मेरा दुश्मन बनाना चाहते हो। तो सलाहुद्दीन कहता है, आप जो कुछ कर रहे हैं क्या दुश्मनी से मुख्तलिफ है? तो मयूद कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने दुश्मनों से बात की जब तुम यहाँ नहीं थे, मैंने इन्हें रोका जब वो तुम्हारे कबीले को खत्म करने वाले थे, मैंने अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन तुम रियासत को आग में झोंक रहे हो और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। फिर मयूद कहता है, तुम्हारा कबीला यहाँ से जाएगा और जो कबीला मेरी बैत करेगा वो वहाँ आबाद होगा, और मैंने करातीगन को इनका सरबरा मुकर्रर किया है। तो सलाहुद्दीन कहता है, आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कबीला किसी और के हवाले कर दिया। तो मयूद कहता है, मैंने वही किया जिसकी रियासत को जरूरत थी, तुम अपने मुट्ठी भर आदमियों के साथ दुश्मन का शिकार हो जाओगे, और अब तक हो चुके होते अगर मैं मदद ना करता। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं न अपने दुश्मनों को अपना कबीला तबाह करने दूंगा और न ही आपको इसे किसी और के हवाले करने दूंगा। तो मयूद कहता है, तुम्हें ये मुआहदा तोड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था, मैंने अपनी फौज तुम्हारे कबीले से निकाल ली है, अगर तुम इस मुआहदे को तोड़ने के नतीजे जानना चाहते हो तो जाओ अपने कबीले की हिफाजत करो। फिर सलाहुद्दीन वहाँ से चला जाता है
यहाँ ग्रेगोर इब्राहिम से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि हमें ये मुआहदा नहीं करना चाहिए। वो हमारी आंखों के सामने आया और अपने छोटे से कबीले से हमें ललकारा, लेकिन अब मेरी बारी है, इसे हमारी तौहीन करने की कीमत अदा करनी होगी। तो इब्राहिम कहता है, सलाउद्दीन के कबीले को घेर लो और इसे जहन्नुम बना दो, खास तौर पर सलाउद्दीन, इसे अब मर जाना चाहिए, वो अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ग्रेगोर कहता है, क्यों? क्या इन चीजों की वजह से जो इसने आपके बारे में कही है? क्या वो सब हकीकत है? क्या आपका कोई खुफिया मकसद है? तो इब्राहिम कहता है, यकीनन नहीं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर सलाउद्दीन खत्म हो जाए तो इसका कबीला भी खत्म हो जाएगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तो ग्रेगोर कहता है, आप ठीक है। फिर वो कहता है, हमारे सिपाहियों को कबीले के अतराफ का फौरी तौर पर मुहासरा करने का कहो, अब हम इन्हें बताएंगे। सलाउद्दीन भी वहीं मौजूद होगा जहां हम इसे देखना चाहते हैं, इसे खत्म कर देना। तो कमांडर कहता है, जो आपका हुक्म। नाज़रीन, बोलन 14 के पार्ट 4 का इख्तिताम होता है। मजीद पार्ट आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप बासानी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फातेह के वॉल्यूम 6 के पार्ट 2 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे, नौतरस कहता है, हमने जो एहतियाती तदबीर इख्तियार की, इसने हमारी तिजारत को बहुत मुस्बत अंदाज में मुतासर किया। हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है, पहले से कहीं ज्यादा। कुस्तनतीनुस कहता है, ये मुनाफा एक छोटी सी अकलियत को दोबारा मुतमईन करता है। ये लोगों ने महसूस किया। नौतरस कहता है, मैं समझा नहीं जनाब। कुस्तनतीनुस कहता है, हाँ, तुम समझ नहीं रहे, तुम ये नहीं समझते कि वो कितना ही खा लें, ये इनके लिए काफी नहीं होगा। नौतरस कहता है, महाराज, सेनेटर और सीनियर्स रोम के दिल हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। हम सेनेट और शराफत को जिंदा रखेंगे ताकि बाज़ंतीन जिंदा रहे। कुस्तनतीनुस गुस्से से खड़े होकर कहता है, लोग भूखे मर रहे हैं नौतरस। फिर आगे बढ़ के नौतरस के करीब आगे कहता है, यहाँ तक कि हम इस दिन जिन गलियों में घूम रहे थे वो पुराने रोम की मिरास है। फिर कुस्तनतीनुस कहता है, क्यों? क्योंकि मुट्ठी पर सेनेटर्स ज्यादा कमा सकें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं बाज़ंतीन को सड़ने नहीं दूंगा। नौतरस कहता है, शहनशाह, मैं आपको तारीख के बारे में बताऊं, ये मेरी हद नहीं है। रूमी सल्तनत जिसका नाम आज बाज़ंतीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अफसोस है, लेकिन हम वही हैं, कुचले जाने वाले गुलाम, लोगों के आंसू और खून। इस खून को और आंसुओं का शुक्रिया अदा करें। हमारी तहजीब तामीर हुई शहनशाह। रूम की रौनक इन्हीं पर कायम है। अब जो मैंने आपको बताया है वो बहुत भारी है, बेरहम और जालिमाना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुस्तनतीनुस कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है नौतरस। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वो शानदार रोम हमारी वजह से गिर सकता है, हम सब इसके नीचे दब जाएंगे। मैं ये निजाम बदलूंगा। तुम पूछोगे कि कहाँ से शुरू करेंगे? नौतरस कहते हैं, जी हाँ। फिर कुस्तनतीनुस कहता है, सेनेटर से शुरू करेंगे, मैं इन सबको आज रात यहाँ चाहता हूँ। ये कहकर कुस्तनतीनुस वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जंदाली और दुगान आगा दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर दुगान कहता है, इसाक पाशा, और वो भी आपकी इजाजत के बगैर, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही पाशा। जंदाली कहता है, इंसान कुछ गलतियां करता है दुगान। दुगान कहता है, क्या ऐसी कोई गलती होती है पाशा? जंदाली कहता है, हो जाती है कभी कभी। क्या मैंने तुम्हें भेड़िए और सांप की दोस्ती की कहानी सुनाई है दुगान आगा? दुगान आगा कहता है, इसका इसाक से क्या ताल्लुक? जंदाली कहता है, मायूस ना हो और सुनो। कहानी के मुताबिक भेड़िए और सांप की दोस्ती हो गई, बिल्कुल तुम्हारी और इसाक की तरह। दुगान कहता है, भेड़िया कौन है और सांप कौन है? जंदाली कहता है, गुस्सा मत करो और सिर्फ सुनो। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहता है, एक दरिया के किनारे दो साथी इकट्ठे थे। इन्होंने देखा कि दरिया बहुत तेजी से बह रहा है। सांप फौरन भेड़िए के पास आया और कहने लगा, भेड़िया भाई, मुझे तैरना नहीं आता, पानी बहुत तेज बह रहा है, मुझे अपनी पीठ पर उठाओ और आओ दूसरी तरफ चलते हैं। और भेड़िया अच्छी नीयत वाला था, अपने दिमाग में हिसाब लगाया, लेकिन रहम करके कहा कि ठीक है। फिर सांप भेड़िया के गिर्द लिपट जाता है। भेड़िया दरिया में दाखिल होता है, इधर उधर फड़फड़ाता है, सांस लेने की कोशिश करता है। दुगान कहता है, क्या वो दरिया के किनारे पहुंच गए? जंदाली कहता है, पहुंच गए। लेकिन जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचे, सांप उतरने से पहले भेड़िए से कहता है, भेड़िया भाई, मैं तुम्हें काटूंगा। ये सुनकर दुगान आगा हैरान होता है। जंदाली कहता है, वो भी तुम्हारी तरह हैरान रह गया। फिर उसने कहा, सांप भाई, कहाँ है हमारी दोस्ती, कहाँ है याराना? लेकिन तब ये सब बेकार था। दुकान पूछता है, क्या इसने काटा? जंदाली कहता है, यकीनन ये इसकी फितरत में है, वो इसे काटना चाहता था। इसके सामने कोई हिरनी नहीं
بھیڑیا تھا۔ بھیڑیے نے کہا کاٹنا ہے تو کاٹو، لیکن میری ایک خواہش ہے، اگر تم مجھے کاٹنے والے ہو تم مجھے آخری بار دیکھو کہ مرنے سے پہلے، تاکہ میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھ سکوں۔ ٹوگان پوچھتا ہے کہ اس نے قبول کر لیا؟ چندالی کہتا ہے سانپ نے پہلے اندازہ لگایا۔ بھیڑیا بے چین تھا، وہ کھڑا ہو کر بھیڑیے کو دیکھنے لگا۔ بھیڑیے نے سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سانپ کو دور گھاس پر پھینک دیا۔ جیتا ہوا بھیڑیا خوش ہوتا ہے۔ میں ایسا ویسا دوست نہیں چاہتا، اگر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو تو تم کو سیدھا چلنا ہوگا۔ پھر جندالی کہتا ہے اب تم پوچھو گے کہ یہ کہانی کیا تھی؟ اس دروازے کے پیچھے ایک سانپ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کوئی غلطی کرو، اس نے اپنی غلطی کی، میں نے اسے اس سے آگاہ کر دیا، تاہم اندر کا دوست سیدھا کھڑا ہوگا، تم بھی زیادہ نہ بڑھو۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور اسحاق سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر حکیم سلطان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پھر حکیم کہتا ہے میرے سلطان، آپ کے لیے زیادہ دیر آرام کرنا اچھا رہے گا۔ پھر حکیم دوائی سلطان کو پلانے لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں میرا روزہ ہے، کیا تم کو لگتا ہے کہ اب میں اسے توڑ دوں گا؟ حکیم کہتا ہے لیکن میرے سلطان کہتے ہیں نہیں، اور وہ دوائی کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ پھر سب حکیم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جندالی اسحاق پاشا کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جندالی کہتا ہے اسحاق، کیا تم نے سنا؟ محمد اربان کو لے آیا اور اس کے ساتھ شہاب الدین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اسحاق کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ توپوں کو بنانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر جندالی کہتا ہے ایسے ہی ہے، جب وہ واپس آئے گا تو وہ وہیں جائے گا جہاں سے چھوڑا تھا اور اسے جاری رکھے گا۔ اسحاق پوچھتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جندالی کہتا ہے اس دن کا نہیں پتا، لیکن آج جو کرنا ہے وہ ظاہر ہے۔ پھر کہتے ہیں تم شہاب الدین کے قریب جاؤ گے، مجھ سے دور اور اس کے قریب رہو گے۔ اسحاق کہتا ہے لیکن پاشا، میں شہاب الدین کے ساتھ کیا کروں گا؟ جندالی کہتا ہے اسحاق، تم میری آنکھیں اور کان بنو گے، اگر ہمارا شہزادہ ہماری بات نہیں سمجھتا تو واپس آنے کے بعد دیکھ لینا، وہ توپ نہیں بننی چاہیے جو قسطنطنیہ کو دیواروں کو تباہ کرے گی۔ پھر آتمچا ادھر آتا ہے اور کہتا ہے پاشا، آپ کو فوراً محل میں بلایا گیا ہے، ہمارے سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ایلینا خاتون ادھر آتی ہے، شہزادے ایک شعر لکھتے ہیں۔ پھر ایلینا خاتون کہتی ہے کیا یہ آپ نے اپنی ماں ہما خاتون کے لیے لکھا ہے؟ شہزادے سر ہلاتے ہیں۔ پھر ایلینا خاتون کہتی ہے انسان کس عمر میں اور کہیں بھی ہو، ماں کے بغیر مشکل ہے۔ شہزادے کہتے ہیں ماں کے بغیر، ہماری پرانی زبان میں اس کا مطلب کیا تم جانتی ہو؟ ایلینا سر ہلاتی ہے تو شہزادے کہتے ہیں اس دنیا میں وہ واحد شخص ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں، وہ ماں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی والدہ انتقال ہو گئی انہیں اوہ کہتے ہیں۔ ایلینا خاتون کہتی ہے آپ انہیں آخری بار دیکھنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہے نا؟ شہزادے کہتے ہیں میں کچھ بھی کرتا۔ پھر ایلینا خاتون کہتی ہے پھر آپ کسی کو توڑیں گے نہیں جس کی آخری خواہش اپنی ماں کو دیکھنا ہے۔ حسبیہ خاتون، موت کے پرندے نے ان کے اوپر پر پھیلا دیے ہیں، ان کی حالت خراب